11 गेंद, सिर्फ 11 गेंद, और क्रिकेट इतिहास की किताब में एक और कीर्तिमान दर्ज हो गया। जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी बड़े मंच का सपना देखते हैं, उस उम्र में इंडिया के यूथ सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 महज 11 गेंदों में। श्रीलंका के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि स्कोर बोर्ड भी थक गया, लेकिन वैभव का बल्ला नहीं रुका। क्या भारत को मिल गया है अगला सुपरस्टार? क्या ये युवा बल्लेबाज आने वाले वर्षों में विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला है? आज हम आपको दिखाएंगे उस ऐतिहासिक पारी की पूरी कहानी जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सुपर मुकाबले में वैभव ने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 50 जड़कर नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। इस रिकॉर्ड को और भी खास बनाती है उनकी बल्लेबाजी की शैली। वैभव ने 50 रन पूरे करने तक अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के जड़ दिए, यानी लगभग हर गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि अपनी पहली 11 गेंदों में उन्होंने केवल 1 गेंद डॉट खेली, बाकी गेंदों पर रन ही रन बरसते चले गए। जब उन्होंने चौथे ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तब तक भारतीय टीम का स्कोर 76 रन पहुंच चुका था। क्रिकेट इतिहास में इससे पहले लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे तेज 50 12 गेंदों में आई थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब दुनिया के सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर दर्ज हो चुका है। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है कि भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार हो चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ट्राई सीरीज में वैभव सूर्यवंशी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआती 4 मुकाबलों में वो कोई अर्धशतक भी नहीं लगा पाए थे। उनका स्कोर 14, 44, 21 और 38 रन पर ही सिमट कर रह गए थे। आलोचक सवाल उठा रहे थे कि क्या वो अपने बड़े मुकाबलों में दबाव संभाल पाएंगे, लेकिन फाइनल आते आते वैभव ने ऐसा जवाब दिया कि सभी आलोचकों की आवाजें शांत हो गई। फाइनल जैसे बड़े मंच पर उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख बनाए रखा। श्रीलंकाई गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि फील्डिंग कप्तान बार बार अपनी रणनीति बदलते रह गए, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। मैदान के हर कोने में गेंद जा रही थी, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, कभी पॉइंट के ऊपर से चौका। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव किसी वीडियो गेम मोड में बल्लेबाजी कर रहे हों। हालांकि वो अपने शतक से सिर्फ 6 रन चूक गए। 9वें ओवर में जब उनका विकेट गिरा, तब तक भारतीय टीम का स्कोर 8.5 ओवर में 132 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव ने मात्र 29 गेंदों में 94 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी स्ट्राइक रेट 300 से भी ऊपर रही। यह आंकड़ा बताता है कि उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई, कैसे उनकी पिटाई कर डाली। लेकिन यहां एक दिलचस्प संयोग यह भी देखने को मिला कि अगर आईपीएल 2026 और हालिया पारियों को जोड़कर देखा जाए तो यह लगातार तीसरी बार है जब वैभव सूर्यवंशी नर्वस 19 का शिकार हुए हैं। इससे पहले आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 96 रन और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। अब श्रीलंका के खिलाफ 94 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। फिर भी इस पारी ने यह साबित कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक उभरती प्रतिभा नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बन सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। चयनकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि यह युवा बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही धमाका करेगा जो उसने घरेलू और युवा क्रिकेट में किया है। अब पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं। क्या वो भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? क्या वो अगला बड़ा क्रिकेट सुपरस्टार बनने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में कोई बल्लेबाज 11 गेंदों वाली इस रिकॉर्ड 50 को तोड़ पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के अगले विराट, रोहित या युवराज सिंह साबित हो सकते हैं?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और बताएं कि इस ऐतिहासिक पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।